रात में 9 बजे पर्दा मेरा राघवेंद्र सिंह पर्दा खींच करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि यहाँ हमने लिखा लिया है, आपका यहाँ कुछ नहीं है। जिस कमरे में हम रहते थे, जो अरुण शुक्ला को हम बैनामा किए थे, उसमें सामान सब रखा हुआ था, उसका ये ताला तोड़ दिया, सामान गायब किए हैं। इस हरकत पर ये उतारू हो गए हैं, ये अधिवक्ता बने घूमते हैं। ज़बरदस्ती, चूँकि बेशकीमती ज़मीन है, पुराना मकान है वो बना हुआ, और 60 बाय 150 फुट का प्लॉट है। अगर वो एक साथ ये बेच ले जाएंगे तो ये अच्छा पैसा पाएंगे। इतना झूठ, इतना फ्रॉड बोल बोल करके और मेंटली टॉर्चर करके आदमी परेशान होकर के तब बेचा है। मेरे पास नगर पालिका का पेपर है, जिसमें रामगोपाल शुक्ला जी जब थे तब का भी है। उसके बाद उनके नहीं रहने के बाद तीनों लड़कों का जो नाम है वो भी है। 20-20 फुट तीनों का हिस्सा, 20 बाय 150 फुट मेरे तरफ था, 20 बाय 150 फुट शिवाकांत जी की तरफ और 20 बाय फुट कृष्णाकांत जी की तरफ। सही बैनामा लिया है। अरुण शुक्ला कहीं गलत नहीं है। अरुण शुक्ला जो कुछ भी किए हैं वो एकदम बहुत कानूनी तरीके से किए हैं, वो कुछ गलत नहीं किए हैं। हमारे ससुर जब हमको हिस्सा दे करके गए थे तो हम वो कैसे हमको है ना कहेंगे कि इनका हिस्सा नहीं है। जेल रोड पर आरटीओ ऑफिस के ठीक सामने एक मकान है, बेशकीमती मकान है, जिसको लेकर विवाद हो गया है एडवोकेट राघवेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह और अरुण कुमार शुक्ला के ऊपर। राघवेंद्र सिंह तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्लॉक प्रमुख, जो झंझरी के ब्लॉक प्रमुख हैं, वह सपोर्ट कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। खरीदार अरुण कुमार शुक्ला ने इस बात की शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से की है, जिसकी जांच सीओ साहब के यहाँ चल रही है। और आपको बता दें, अरुण शुक्ला भी हाल ही में अपने मकान पर गए हैं निर्माण करवाने, जो दीवार तोड़ी गई है, तो वहाँ पर भी विवाद साफ तौर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, वीडियो भी आप देखिए। 50-50 बीघा जमीन इनके गिराई थी गवर्नमेंट। अरे भाई ठीक, भू माफिया आए हैं, हमारा मकान कब्जा कर। भू माफिया अरे हटाओ, निकल ले। कहाँ निकल ले? निकल ले यहाँ से, जाओ बस। मुंह मार बोल के बाजी यह है मकान कब्जा करे हमारा। अरे भाई जो गोल के अंदर सुनिए, भाई जो गोल बताए थे वही चुके तुम्हार दोनों लोग बहुत भाई चुका। पीछे परत तो जेके सतवा लगा हो तेरका उतार के भूइया। धैर्य रखिए। हाँ धैर्य रखिए, उतार दो तो देख लियो खुदा हुआ खा ले हवाए। धैर्य रखिए भाई, मकान निर्विवाद मकान ये आया है, खाली दिखाई खाली ये कब्जा करे है। धैर्य रखिए, ये मकान हमारा गाड़ी देता है, ये गाड़ी दे क्यों उखाड़ ले, क्यों उखाड़ ले? गाड़ी दे हो, गाड़ी किसे दे? धैर्य रखिए भाई, ये हो चाहे लौड़ा कुछ हो तू, गाड़ी किसे दे दियो? थोड़ा धैर्य रखिए, गाड़ी किसे दियो? धैर्य रखिए, गाड़ी किसे दियो? धैर्य रखिए, चुप रहो, आप चुप रहो, तू आप चुप रहो, क्या कर तू? अब होएगा तार दे बो, होएगा तार दे दो, सबका तार दे दो, गाली बोला जाता है क्या? मालिकाना हक किसका किसका था, यह पूरी बात के लिए हमारे साथ मौजूद है वो महिला रमाकांत शुक्ला की। रमाकांत शुक्ला ने बाकायदा अरुण शुक्ला को बैनामा किया था अपना हिस्सा जो है। इसके बाद अरुण शुक्ला उस पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन अब वकील साहब जो हैं आरोप लगा रहे हैं और काबिज नहीं होने दे रहे हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है रमाकांत शुक्ला जी की, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता शुक्ला। आपने के पति ने अरुण शुक्ला को जमीन जी जी। कैसे आपका हक है उसमें? मेरे ससुर के 3 लड़के हैं, शिवाकांत जी, कृष्णाकांत, रमाकांत। कृष्णाकांत जी इस समय अब नहीं है दुनिया में। तो तीनों लड़के थे, तीनों लड़के वहाँ रह रहे थे। और 20-20 फुट तीनों का हिस्सा, 20 बाय 150 फुट मेरे तरफ था, 20 बाय 150 फुट शिवाकांत जी की तरफ और 20 बाय फुट कृष्णाकांत जी की तरफ। उनके नहीं रहने के बाद उनकी पत्नी पहले 20 फुट वो बेची अपना हिस्सा, फिर चलिए उनका हिस्सा बिका। उसके बाद शिवाकांत जी बेचे अपना हिस्सा, फिर चौहद्दी को ये लोग गलत तरीके से दिखाए। हम आपत्ति जाके दर्ज कराए कि चौहद्दी गलत ये दिखा रहे हैं। फिर ये तमाम तरह का विक्रेता दिखा दिए। जब इनको पता था कि शिवाकांत और गायत्री शुक्ला से बैनामा ले चुके थे, फिर मेरे पार्ट को ये विक्रेता चौहद्दी में दिखा दिए।
वहाँ पर जब हम आपत्ति लगाए उसके बाद इनका तमाशा शुरू हो गया। ये कभी रात में 9 बजे पर्दा मेरा राघवेंद्र सिंह पर्दा खींच करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि यहाँ हमने लिखा लिया है, आपका यहाँ कुछ नहीं है। हम कहे मेरा नहीं है तो क्या तुम्हारा? अगर वहाँ पर ज़मीन मेरी नहीं है तो शिवाकांत शुक्ला और गायत्री शुक्ला की भी ज़मीन तब नहीं है, क्योंकि अगर रामगोपाल शुक्ला के 3 लड़के हैं तो तीनों का बराबर हक है, तीनों बराबर वहाँ रहते हैं। जब मेरी कहासुनी लगातार हो तब ये महिला ऐसा, ये महिला ऐसे बोलती हैं, इनकी आदत ऐसी है, इस तरह से करके इनकी भाषा शैली शुरू हो जाती थी। इनके हरकतों से आजी जा करके हम पहले जब अपना बेचना नहीं चाहते थे, ये हमको बार बार कर रहे थे कि आप 10 फुट ले लीजिए, आपको हम 10 फुट दे देंगे। और उसके बाद है ना, ये लोग नहीं चाहते हैं ऐसा। वो लोग कौन होते हैं हमारे हिस्से को नहीं देने वाले? हमारे ससुर जब हमको हिस्सा दे करके गए थे तो हम वो कैसे हमको है ना कहेंगे कि इनका हिस्सा नहीं है? हमारे सास ससुर वहाँ जब अस्वस्थ होते थे तब उसी मकान में रहते थे। उनकी दवा पानी जो कुछ, उनकी देखभाल, उनकी सेवा हम लगातार कभी किसी से पीछे नहीं रहे। अच्छा, आपके पास कोई पेपर है? जी। क्या क्या पेपर है आपके पास? मेरे पास नगर पालिका का पेपर है जिसमें रामगोपाल शुक्ला जी जब थे तब का भी है। उसके बाद उनके नहीं रहने के बाद तीनों लड़कों का जो नाम है वो भी है। टैक्स का भी है, वाटर टैक्स, बिजली, सबका है पेपर। सारे पेपर आपके? जी, सब पेपर है। तो फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं कि ये दबंगई कर रहे हैं? ये ज़बरदस्ती, चूँकि बेशकीमती ज़मीन है, पुराना मकान है वो बना हुआ, और 60 बाय 150 फुट का प्लॉट है। अगर वो एक साथ ये बेच ले जाएंगे तो ये अच्छा पैसा पाएंगे। अगर मेरा 20 फुट नहीं इनको मिलेगा तो इनको वो रकम नहीं मिलेगी जिसका ख्वाब लेकर के ये बैठे हुए हैं। तो अरुण शुक्ला ने जो बयानामा लिया सही बयानामा लिया? सही बयानामा लिया है। अरुण शुक्ला कहीं गलत नहीं है। अरुण शुक्ला जो कुछ भी किए हैं वो एकदम बहुत कानूनी तरीके से किए हैं, वो कुछ गलत नहीं किए हैं। ये बेवजह जो है समाज में बदनाम करने के लिए, तमाशा करने के लिए रोज़ रोज़ तमाशा ये कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं जो मेरा अधिकार है, जो हम अरुण शुक्ला को लिखे हैं उनको कब्जा दिया जाए। 2023 में जब वो कब्जा लेने गए तब ये हो हंगामा मचाए। उस समय भी मेरी दीवार, जिस दीवार को हमने खड़ी की थी, हमने खड़ी करवाई थी, उसका वीडियो है, सब कुछ है, उसको इन्होंने जर्जर कह दिया है। पुलिस वालों के सामने जर्जर थी, गिर गई होगी। उस दीवार को जानबूझ के गिराया गया। मेरे जिस कमरे में हम रहते थे, जो अरुण शुक्ला को हम बैनामा किए थे, उसमें सामान सब रखा हुआ था, उसका ये ताला तोड़ दिया, सामान गायब किए हैं। इस हरकत पर ये उतारू हो गए हैं, ये अधिवक्ता बने घूमते हैं। अगर ये अधिवक्ता हो के ऐसी हरकत कर रहे हैं तो इंसान जाएगा कहाँ पर? इनसे आजिज आ चुके हैं हम, इनसे परेशान होकर के तब हम अरुण शुक्ला को बेचे हैं। हम ऐसे नहीं बेचे हैं। एक समझौता को लेके ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि समझौता किया गया। उसके पहले 2-3 बार पंचायत की गई, जिसकी का वीडियो मेरे पास है, जिसमें ये बार बार कह रहे हैं, राघवेंद्र सिंह खुद पर बैठ करके पंचायत कर रहे हैं कि 20 के बजाय अगर 21 फुट आवत हुए हिस्सा तो इनको दे दो। सब कह रहे हैं, सारा वीडियो मेरे पास मौजूद है। मेरी एक दुकान थी जिसको जबरन इन्होंने कब्जा किया, उसकी दीवार तोड़वा दी। उसके बाद कहे कि मेरी माँ का सोने का कंगन बिका था तब ये दुकान बनी थी। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि मेरे ससुर के ज़मीन पर इनकी माँ के सोने का कंगन बिके और दुकान बने कैसे? कहाँ से, कैसे संभव हो सकता है? इतना झूठ, इतना फ्रॉड बोल बोल करके और मेंटली टॉर्चर करके आदमी परेशान होकर के तब बेचा है। तब आपने बेचा है? तब बेचा है। और उनको भी कब्जा नहीं करने? उनको भी कब्जा नहीं कर रहे हैं। झूठ में ये बदनाम कर रहे हैं और लोगों को लगा करके कि हाँ ये जबरन वहाँ से है ना झंझरी ब्लॉक को लेकर के बदनाम। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुण को हम नैयर कॉलोनी से जानते हैं। मेरा मायका नैयर कॉलोनी में है। हम 20 साल से इनको जान रहे हैं, देख रहे हैं। दबंग है अरुण? नहीं, बहुत आज तक हम कभी अरुण को ये नहीं सुने हैं, कभी देखे नहीं हैं कि हाँ किसी के साथ कभी इनका वो रहा हो, अभद्रता किए हों या किसी के साथ गलत व्यवहार ये किए हों। हम खुद इसके विटनेस हैं कि इस 2-3 साल में है ना जितना इन्होंने वो किया, हम जितना आजिज हुए, जितना परेशान हुए, लेकिन इनके जैसा सभ्य आदमी था कि ज़मीन ले करके घर का लिखा करके पैसा दे करके उसके बाद ये कब्जा नहीं लिए हुए हैं, सभ्यतापूर्वक ये वो कर रहे हैं। इन्होंने जितना लिखाया उतना पैसा इन्होंने हमको पेमेंट किया हुआ है। ये रमाकांत शुक्ला जी की पत्नी है जिन्होंने बताया कि इनके पति ने बाकायदा अरुण को अपने हिस्से का ज़मीन बैनामा किया है। नगर पालिका का जो पेपर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ तौर से तीनों भाइयों का नाम उसमें दर्ज है। इसके पहले का जो प्रपत्र आप देख सकते हैं उसमें तीनों भाइयों के पिता जो हैं रामगोपाल जी, उनका नाम दर्ज है। साफ तौर से वाटर टैक्स, बिजली बिल, सब कुछ इनके पति के नाम है।
वो भी आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इनका कहना है कि अरुण पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार हैं, फर्जी हैं। तमाम तरीके के आरोप यहाँ राघवेंद्र सिंह पर लगा रही हैं। इनका कहना है कि वहाँ से सामान चोरी कर लिया गया, पहले पर्दे को तोड़ा गया, दीवार को तोड़ा गया, तमाम सारे आरोप इनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं।